हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए उड़ान पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है। इसमें 100% व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर देखेंगे हम लोग। अब की बार नौकरी हमार, ये नारा लेकर चल रहे हैं। ये अंतिम प्रहार है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वे लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को वॉच कीजिए। और आज हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेपाल सबसे पहले है, उसके बाद पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। यानी सबसे कम जो है बॉर्डर साझा करता है नेपाल का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल का जो है 1751 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। और उसके बाद जो है पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर। उसके बाद चीन का जो है 3488 किलोमीटर। और बांग्लादेश का जो है सबसे अधिक है, यानी 4096.7 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो इसका जो आंसर है वह है आपका 436 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बजट 2023-24 के अनुसार प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण यानी डिजिटलाइजेशन के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर है भारत श्री। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया। अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमि के इष्टतम प्रयोग के लिए है, वहीं पीएम प्रणाम योजना उर्वरकों के संतुलित उपयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला चालक दल मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम क्या है। तो इसका आंसर है गगनयान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन पहले चरण 2023 में गगनयान मानव रहित मिशन G1 होगा। 2023 में व्योममित्र नाम का रोवर भेजा जाएगा। चालक दल के साथ गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें जो असत्य कथन है उसे देखते हैं हम लोग। शारदा लिपि का संबंध हिमाचली भाषा से है, ये सही है। नागालैंड में सेमा भाषा बोली जाती है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, असत्य जो है कोई नहीं है, यानी सभी सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न सूचियों को सुमेलित करें। तो इसको जो है सुमेलित करना है, देखते हैं हम लोग सही सुमेलन क्या है 6 का। होमर जो है जो पुस्तक है, होमर लेखक जो हैं इनके द्वारा कौन पुस्तक लिखा गया। तो इलियड। जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट, हेराल्ड जे लॉस्की डायलेमा ऑफ आवर टाइम, E.M. फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया। तो इस तरह से जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। तो इसमें जो असंगत है वो है आपका स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है नोकचोट, ये नहीं है। और माल्टा की राजधानी वदूज नहीं है। तो इसका होना क्या चाहिए था। तो माल्टा की राजधानी वालेटा और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है मबाबने है। तो बी और सी जो है असंगत है, यानी असुमेलित है। बाकी सभी सही है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, तुवालू की राजधानी फुनाफुटी है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका रिवनिया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनियाई रिवनिया है। इसकी राजधानी कीव है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। रूबल बेलारूसी मुद्रा है, इसकी राजधानी मिन्स्क है। यूरो यूरोपियन यूनियन EU की मुद्रा है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। यूरोपियन संघ के 27 देशों में 20 सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन सी चैंपियनशिप सबसे पहले शुरू हुई थी? 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चैंपियनशिप सबसे पहले शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है विंबलडन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विंबलडन जो है 1877 ईस्वी में शुरू हुआ, यूएस ओपन 1881 से, और फ्रेंच ओपन जो है 1891 से, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है 1905 से। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो आंसर है 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से संगत कथन कौन सा है? तो इसका जो संगत कथन है वो है आपका तृतीय जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का प्रतीक घोड़ा है, ये सही है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण परमार शासकों ने किया था, ये गलत है, क्योंकि खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण किए थे वो चंदेल शासक थे। नेक्स्ट है, तो इस तरह से केवल ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें सत्य कथन है, देखते हैं, कालवेरिया नृत्य राजस्थान के सपेरा जनजाति के पुरुष करते हैं, ये गलत है। तीजन बाई का संबंध पांडवानी एकल लोक नृत्य से है, तो ये सही है। तो 12 का सही आंसर है केवल बी सही है, क्योंकि कालवेलिया जो है नृत्य राजस्थान के सपेरा जनजातियों की महिलाओं से संबंधित है, पुरुष से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वास्को डी गामा भारत व्यापार करने के लिए कितनी बार आया था? तो इसका आंसर है 3 बार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कबीर शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे? इसका आंसर है रामानंद के शिष्य कबीर थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, भारत का पहला भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख में पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है। यह 24 घंटे और 365 दिन उपलब्ध है। यह 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। यह जो है 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। सॉरी, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो इसका आंसर है हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री या महान हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जो पारा हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से असंगत कथन का चयन करें। तो इसमें जो असंगत कथन है वो है आपका, देखते हैं, मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जेट स्ट्रीम के कारण होती है, ये सही है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण होती है, ये गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। असंगत यानी गलत जो है इसमें केवल बी है। क्यों गलत है? तो देखते हैं हम लोग, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचान की गई है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पश्चिमी घाट कन्याकुमारी से महाराष्ट्र तक सह्याद्री पर्वत तक फैली हुई है और इसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, एक राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि को मापने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो कौन सी विधि है? इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रति व्यक्ति आय से एक राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि को मापा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगत युग्म है? तो इसमें जो संगत युग्म है उसे देखते हैं हम लोग। खरीफ फसल जो है कौन कौन है? रबी फसल जूट, खरीफ अलसी, जायद फसल करेला। तो इसमें जो सही है वो है आपका केवल सी जो है सही है, करेला जो है जायद फसल है, और बाकी ये जो है युग्म जो है संगत नहीं है। देखते हैं हम लोग इसको, रबी फसल में जो है अलसी आता है और खरीफ फसल में जूट आता है, जबकि रबी फसल में जूट कर दिया है और खरीफ फसल में अलसी, तो ये गलत हो जाता है। रबी फसल में अलसी है, खरीफ फसल में जूट है और जायद फसल में करेला है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो बी सही होगा इसका, क्योंकि केवल सी जो है संगत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका मध्यम ताप और मध्यम वर्षा।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में गेहूं की खेती के लिए जो है 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसका आंसर है प्याज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्याज की खेती पौधों को प्रतिरोपण करके की जाती है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो इसका जो सही मिलान है उसे देखते हैं हम लोग। तो इसका जो सही मिलान है वह है उर्वरक तलचर, उसके बाद रेशम, बांकुडा, शीशा, कहलगांव, कागज़, पिलखुआ। तो इस तरह से जो है ऑप्शन बी आपका सही है। इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा। ए का जो है फर्स्ट है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 3 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यूएसए के संविधान से राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो असत्य कथन है उसको बताना है। तो असत्य कथन जो है, गोवा भारत का 23वां राज्य 1987 ईस्वी में बना, यही गलत है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 1972 ईस्वी में हुआ, ये सही है। तो गोवा भारत का 23वां राज्य 1987 ईस्वी में बना, ये गलत है। कैसे गलत है देखते हैं हम लोग। गोवा भारत का 25वां राज्य है और यह 1987 में गठित हुआ है। 25वां राज्य है ये, 23वां नहीं है, इसलिए गलत है। तो इस तरह से बी सही हो रहा है केवल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सॉरी, इसमें जो है असत्य बताना था, तो ए जो है असत्य है, केवल ए असत्य है, बी तो सही ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का संबंध है, तो किस चीज़ से संबंध है इसका? तो इसका आंसर है कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। 26 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, यह आयोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर है PV नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे PV नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। प्रखंड स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व किस पर होता है? तो इसका आंसर है पंचायत समिति पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर है गरीबी हटाओ, यानी गरीबी का उन्मूलन करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, और यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1974 से लेकर के 1978 तक चला था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर है हेनरी बेकुरल, यानी बी सही है, बेकुरल भी शॉर्ट में कहीं लिखा रहता है। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्वों की खोज जो है हेनरी बेकुरल ने 1896 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसमें जो है सही सुमेलन कौन नहीं है? एमीटर विद्युत शक्ति का मापक यंत्र है, यह सुमेलित नहीं है, यह गलत है, क्योंकि एमीटर जो है विद्युत धारा के मापने के लिए एक प्रयुक्त उपकरण होता है। और बाकी सभी सही है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने में, ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें जो सही कथन है, क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्री बल सिद्धांत पर कार्य करती है, ये सही है। नींबू निचोड़ने का मशीन उत्तोलक लीवर का उदाहरण है, ये भी सही है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मानव नेत्र तरंग लंबाई के दृश्य प्रकाश के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका 5500 यानी 5500 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सही युग्म का चयन करें। तो इसमें जो सही युग्म है वह आपका अयांत्रिक तरंगें निर्वात में संचारित होती हैं, केवल सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अयांत्रिक तरंग जो है, या जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
निम्न में से बेमेल का चयन करें। जो इसमें सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ये गलत है। 36 का जो है सी आंसर सही है। ए और डी बेमेल है। रुक जाइए, तो इसमें जो है ये सही है। सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन, ये ए जो है, और उसके बाद चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन, ये दोनों जो है बेमेल है। तो ए और डी किस में है? तो सी में। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसमें। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु को एक बिल्डिंग से मुक्त रूप से गिराया जाता है। अगर उस वस्तु का अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है तो बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करें, और जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो 37 का जो सही आंसर है वो है आपका 20 मीटर आएगा। कैसे आएगा? तो आपको मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। इस फार्मूला को अप्लाई करके आप लोग ला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है यानी असत्य है उसे बताना है। समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, यही जो है सत्य नहीं है। ए सत्य नहीं है। बी देखते हैं, रेडियो समस्थानिकों को कृत्रिम विधि से बनाई जाती है, ये सही है। तो सत्य कथन जो नहीं है वो है केवल ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से किसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका पिग आयरन में जो है सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। पिग आयरन में 3.5 से 4.5% तक उच्च मात्रा में कार्बन मौजूद होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे वुड स्पिरिट कहते हैं? तो इसका जो आंसर है, मिथाइल एल्कोहल को जो है वुड स्पिरिट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मिथाइल एल्कोहल जिसका सूत्र होता है CH2OH। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन उर्वरक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन जो है उर्वरक में शामिल नहीं है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस ये सभी उर्वरक में शामिल हैं और हाइड्रोजन शामिल नहीं है। खाद वह प्राकृतिक या रासायनिक तत्व है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, उर्वरक में हाइड्रोजन शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें होता है? तो इसका आंसर है पेट की अम्लीयता को दूर करने में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से पेट की अम्लीयता को दूर किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है उसके बारे में बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन 13वें वर्ग में है, ये गलत है। जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है। दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में नाइट्रोजन 16वें वर्ग में है, ये भी गलत है। तो उपर्युक्त दोनों जो है कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है। होना क्या चाहिए? आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन 14वें वर्ग में और नाइट्रोजन जो है 15वें वर्ग समूह में आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा हार्मोन किडनी में पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है ADH, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस भाग में पौधे में सौर ऊर्जा का ATP में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक रूप से पत्ते तथा आंशिक रूप से तने में होती है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा को ATP में परिवर्तित किया जाता है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन अनुवांशिक विकार नहीं है? तो इसका जो आंसर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये जो है अनुवांशिक विकार नहीं है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया ये तीनों अनुवांशिक रोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो कथन सत्य है उसके बारे में देखते हैं। युगलिना पादप और जंतु के बीच स्थित है। पादप के अंतर्गत भी आता है और जंतु के अंतर्गत भी आता है युगलिना। तो युगलिना जो है पादप और जंतु के कड़ी के समान कार्य करता है। और दूसरा देखते हैं हम लोग, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये भी सही है। तो इस तरह से जो है 47 का दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो इसका आंसर है कॉकरोच। कॉकरोच का जो है रक्त जो है सफ़ेद होता है। कॉकरोच का जो है श्वेत रक्त होता है क्योंकि इनमें
जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो 49 का जो सही आंसर है वह है आपका विटामिन बी। शरीर में विटामिन बी और सी को संग्रहित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम मनुष्य के लार में उपस्थित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मनुष्य के लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर है ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से आभासी वास्तविकता के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव करें। तो इसमें जो सही कथन है वो है आपका, देखते हैं हम लोग, आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आभासी वास्तविकता के माध्यम से लड़ाकू विमानों के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नई पीढ़ी के वीडियो गेमिंग में 3D 4D इसकी उपयोगिता है। तो इस तरह से जो प्रयुक्त सभी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो इसका आंसर है कैश मेमोरी का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड स्पेस को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से भारतीय सुपर कंप्यूटर परम गंगा की क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर है 1.66 पेटा फ्लॉप्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें 97 नंबर क्वेश्चन, डैश कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है? तो एग्जीक्यूटिंग कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 98 नंबर क्वेश्चन देखें, जावा एक डैश है। तो जावा क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर 98 का ए सही है। जावा जो है एक सामान्य प्रयोजन हेतु कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 99 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है। तो किस तरह से मापी जाती है? तो इसका आंसर है बिट्स में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स में मापी जाती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय दूरसंचार योजना से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं? तो देखते हैं हम लोग। 5G तकनीकी संचालन हेतु बनाई गई है, ये सही है। इसका उद्देश्य 100% डेली डेंसिटी उपलब्ध कराना है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य उच्च गति युक्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की उपलब्धता कराना है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका आंसर है FTP। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 102, ईमेल पते का सही स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है sale@website.info। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 103, ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन देखें, वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है एडिट मेन्यू का सिलेक्ट किया जाना चाहिए। MS वर्ड जो है दस्तावेज में कट एंड पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू को सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है 105, SQL का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है? तो IBM सिस्टम 360 इस नाम से जाना जाता है। IBM सिस्टम 360 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे वर्ष 1964 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 107, रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विलियम इंग्लिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रोम के सभी रूपों को फर्मवेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, पहला कंप्यूटर जो है माउस विलियम इंग्लिश ने वर्ष 1960 में निर्मित किया था। ये है 108 का एक्सप्लेन। नेक्स्ट है 109, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो तो क्या होगा?
पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 110 प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधन यानी रिसोर्सेज को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी का, यानी इनपुट आउटपुट दोनों का, स्मृति का, CPU का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ से झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखेंगे। 111 है, राज्य का पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है दक्षिण उत्तर पूर्वी जलवायु प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112, झारखंड का मासिक औसत तापमान क्या है। वार्षिक नहीं, मासिक औसत तापमान बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका, इसका जो आंसर है वो है 30 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, राज्य में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वह आपका, झारखंड में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। ये जो है असत्य कथन है, बाकी सभी सत्य कथन है। ए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, राज्य में मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा अधिक वर्षा प्राप्ति होती है, ये सही है। सी देखते हैं, वर्षा ऋतु द्वारा झारखंड राज्य को 80% वर्षा की प्राप्ति होती है, यह भी सही है। झारखंड में चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, यह भी सही है। नेक्स्ट है 114, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर गणना की गई थी, कब की गई थी। तो इसका जो आंसर है वह आपका 1932 में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। विश्व की पहली शेर या बाघ जनगणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 में की गई थी। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सुमेलित करें। निम्न को सुमेलित करें, जो सही है उसे जो सुमेलित करना है, इसको जलवायु प्रदेश और जिला, तो इसको सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम लोग, महाद्वीपीय प्रकार जो है पलामू से संबंधित है, डेल्टा प्रकार पाकुड़ से, और आर्द्र वर्षा प्रकार सिमडेगा से, लोहरदगा जो है शीत वर्षा प्रकार जो है लोहरदगा से। तो इस तरह से जो है इसका सही सुमेलन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे मैच कर लेंगे आप लोग, ए का 4 होगा, बी का 3 और सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। तो इसमें जो सत्य कथन है वह है, जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटाश की अधिकता होती है। तो इसमें जो है 116 का जो है जो सत्य कथन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल ए सही है। टाढ़ भूमि का स्थानीय नाम घोघरा या कनारी है। तो टाढ़ भूमि को दिहार या भीठा बहारसी बारी कहते हैं। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर है लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किसके शासनकाल का चेर शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो इसका आंसर है मेदिनी राय। मेदिनी राय का शासन चेरो वंश में राम राज्य माना जाता है। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन देखें, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न मंझिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। तो इसका आंसर है द्वेषा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना की। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण द्वेषा नामक स्थान पर करवाया था। 120 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, तो कहाँ थी। तो इसका आंसर है रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, और रामगढ़ के राजा कौन थे। तो बाघदेव सिंह खरवार थे। 121, सौरिया पहाड़िया जनजाति में झुमक ऋषि को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है कुरुआ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, झारखंड का धोकरा निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है। धोकरा धातु से संबंधित है, ध से धोकरा और ध से धातु, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। तो इसका आंसर है सामा चकेवा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। तो इसका आंसर है पंचपरगनिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किसे पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो इसका आंसर है विनोद कवि को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126, निम्न में से किस पुस्तक को साहित्य महाकाव्य कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है हो दुरंड को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, सत्संग नगर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। सत्संग नगर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो इसका आंसर है देवघर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमाटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन है। लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है झारखंड में। तो इसका आंसर है
पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। झारखंड में सर्वाधिक हेमाटाइट लौह-अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। नेक्स्ट देखते हैं 129, झारखंड के किस क्षेत्र में मैंगनीज का भंडार पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड में मैंगनीज का भंडार सिंहभूम क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑटो अनुषंगिक उद्योग मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। किसी बड़े उद्योग की स्थापना के साथ वहां अन्य मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों की संख्या स्वतः बढ़ जाती है। 131, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो असत्य कथन है उसको बताना है। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट को रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, ये सही है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है क्योंकि यह 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से जो है असत्य कथन बी है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से असंगत कथन को असंगत युग्म को चुनना है। तो हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना जो है 1935 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना जो है 1930 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सी आंसर सही है, असंगत सी है, बाकी सभी सही है। टाटा स्टील 2005 में, बोकारो स्टील प्लांट 1964 में, जपला सीमेंट कंपनी 1921 में। नेक्स्ट है 133, कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाते हुए तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? तो इसका आंसर है बिंद राय मानकी ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134, गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते समय गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी। 135, निम्न में से संगत युग्म को चयनित करें। संगत को बताना है, जो सुमेलित है उसको। तो इसमें देखते हैं हम लोग सभा होड़ आंदोलन जो है 1870 में हुआ, ये सही है, बाकी सभी गलत है। इसका सही क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। खरवार आंदोलन जो है 1874 में हुआ। भूमिज विद्रोह 1832-33 में। हरि बाबा आंदोलन यह जो है 1931 में हुआ। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर है दोनका मुंडा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137, किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसान समृद्धि योजना के उद्देश्य प्रत्येक जिले के प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाने के लिए प्लेलिस्ट का में विजिट करके जो है बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराया गया है विभिन्न पुस्तकों का और कंटेंट का भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग उसे अवश्य देखिए। 138 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर है 15 नवंबर 2021 ईस्वी को। नेक्स्ट है 139, तेजस्विनी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 2015 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है 141, निम्न में से कौन बॉक्सिंग खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका आंसर है आरती कुमारी जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है, बाकी वी मिशेल लकड़ा, नीतू चहल, स्वप्ना प्रिया नामे नानी, ये सभी जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। आरती कुमारी जो है ये जूडो कराटा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 142, इनमें से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है उमेश यादव जो है झारखंड से संबंधित नहीं है, बाकी वरुण एरॉन, सौरभ तिवारी, महेंद्र सिंह धोनी, ये सभी झारखंड से संबंधित है। उमेश यादव का संबंध झारखंड से नहीं है। नेक्स्ट है 143, संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है कजली सोरेन को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कजली सोरेन को साबर नका बालीरे सानन पंजय कविता संग्रह के लिए दिया गया है। संथाली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 सालगो हांसदा जमशेदपुर को दिसोम उजारेग नागा उपन्यास के लिए तथा मिहिर वत्स हजारीबाग को टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटानागपुर प्लेंटो
के लिए प्रदान किया गया है। संथाली भाषा का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 गणेश मरांडी को हपन भाई कविता के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 144, निम्न में से कौन सी नदी गिरिडीह जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है बराकर, सकरी, दामोदर, ये सभी नदी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 145, माटी के सपूत फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर है रघुनाथ महतो के जीवन पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, झारखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रति निम्न संवेदनशीलता वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है रामगढ़। नेक्स्ट है 147, ई नैम से कृषि उत्पादकों के कारोबार में डिजिटल पेमेंट में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले 2 वर्षों में लगभग कितना वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है? तो इसका जो आंसर है 110 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। नेतरहाट की तर्ज पर किस जिले में विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा? तो गिरिडीह में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गिरिडीह जिले के डुमरी में नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर 100 करोड़ का विद्यालय बनाने का प्रस्ताव है। 150, खुदिया बियर योजना का संबंध है तो किससे है? तो ग्रामीण सिंचाई से है। खुदिया बियर योजना का उद्देश्य भूमि की सिंचाई से है। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस 7 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।